प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और बहुमूल्य नाम से आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत निकट है, और मैं भी प्रभु से हर दिन दुआ करता हूं कि प्रभु तेरे मानिद होने के लिए तू मुझे मदद कर। आज के मनन का भाग हमने लिया है मरकुस की किताब अध्याय 10 और उसकी 45वीं आयत, और यहां पर लिखा है बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, और लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इंग्लिश में लिखा है, फॉर इवन द सन ऑफ मैन डिड नॉट कम टू बी सर्व्ड बट टू सर्व एंड टू गिव हिज लाइफ एज अ रैंसम फॉर मैनी। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि जब आप और मैं पूरी बाइबल अगर उठाकर देखते गए, या खासकर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य के बीच में अगर आप और मैं देखते गए, आप और मैं एक बात पाएंगे, और वो ये है, परमेश्वर ने उनके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया जो लोग मन के दीन थे, जो लोग मन के नम्र थे, जिन लोगों के भीतर एक सेवा करने का भाव था, जो लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते थे बजाय इसके कि वे मनुष्य को खुश करें। अब कल्पना करके देखिए, नामा नामक एक व्यक्ति जो कोढ़ी था, जो सीरिया का सूबेदार था, अगर मान लीजिए अगर उसके घर की दासी अगर ना होती तो वो कहां होता? क्या वो एलिशा से कभी चंगाई पाता? आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, यीशु मसीह जब इस दुनिया में यीशु मसीह को आना था, उन्होंने एक दीन और नम्र एक लड़की को चुना जो समाज के विपरीत जाकर कहती है कि जैसा प्रभु का वचन मेरे साथ हो, जैसा प्रभु चाहता वैसे मेरे साथ हो। आप और मैं देखते हैं उस दीन दासी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं और जन्म लेते हैं। हसीजों, मान लीजिए अगर आप और मैं अगर आज पौलुस के बारे में सोचे, तिमुथियुस के बारे में सोचे, पतरस के बारे में सोचे, यूहन्ना के बारे में सोचे, अगर ये दीन परमेश्वर के भक्त ना होते तो आज आप और मैं मसीहत को बढ़ते हुए नहीं देख पाते। हसीजों, आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यह परमेश्वर के दास लोग वे लोग थे जिन्होंने अपने आप को दीन किया, जिन्होंने अपने आप को नम्र किया, ताकि दूसरों के जीवन को वे लोग उठाकर ऊपर की तरफ खड़ा करने वाले हो सके। अजीज, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सच्चे सेवक की निशानी क्या है? सच्चे सेवक की निशानी ये नहीं है कि वो आप ही मौके ढूंढता है कि मैं कैसे बढ़ जाऊं, मैं कैसे मशहूर हो जाऊं, मैं कैसे फेमस हो जाऊं, मेरे बारे में लोग कैसे जाने। नहीं, एक सच्चे सेवक की निशानी ये होती है, वो हर समय ये सोचता है मैं दूसरों की कैसे सहायता करूं, कैसे मैं लोगों को परमेश्वर में बढ़ा सकूं, कैसे मैं परमेश्वर के निकट मैं लोगों को लेकर आने वाला हो सकूं, किस तरीके से मैं परमेश्वर के प्रेम के द्वारा इस दुनिया के भीतर एक परिवर्तन को लाने वाला हो सकूं। अजीजों, यदि आप और मैं अगर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लगाकर अगर अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे, परमेश्वर आपके मेरे जीवन को सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करने के लिए विश्वास चुके हैं। जो कुछ वरदान प्रभु ने आपको दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि आप अपने आप को बढ़ाएं, लेकिन इसलिए दिया आप दूसरों की सेवा में उसको लगाएं, आप दूसरों को बढ़ाने वाले हो सके, आप दूसरों को इंकरेज करने वाले हो सके, ताकि उसके नाम से परमेश्वर की महिमा होने पाए। अजीजों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं अपने आप को दीन कर परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएंगे, तब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसके द्वारा परमेश्वर अपने अद्भुत काम को करना चाहता है। आज इस सुबह के समय मुझे सुनने वाले सेवक भाइयों से मैं कहना चाहता हूं और बहनों से कहना चाहूंगा, आप हमेशा अपने बारे में ना सोचें, लेकिन औरों की बढ़ोतरी के बारे में सोचें। आप हमेशा अपने लिए मार्ग खोजने के बारे में ना सोचें, लेकिन दूसरों के लिए करें, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप औरों की खेती सींचते हैं, आपकी अपने आप सींची जाएगी। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं पास्टर्स, आज एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, कि आज हम प्रभु से प्रार्थना में एक ऐसा हृदय मांग सकते हैं, प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं अपने जीवन में अपने जीते जी कई जवानों को तुझ में उठाकर खड़ा करने वाला हो जाऊं, कई बहनों को तेरे नाम से उठाकर खड़ा करने वाला हो जाऊं। और अजीज, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेवकाई में जो बात आपको तृप्ति देती है वो ये नहीं कि आप कितने ऊंचे शिखर पर पहुंच चुके गए, लेकिन आपको तृप्ति देती है, मुझको तृप्ति देती है बात जब आप और मैं पीछे पलट कर देखते हैं और जीवन में ऐसे कई जवान लोग, कई लोग मिलते हैं और आपसे मुझसे कहते हैं भाई यदि आप ना होते तो आज मैं इस जगह ना होता, यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल ना करता तो शायद मैं कहां होता।
आपके जीवन का प्रभाव उनकी जीवन के ऊपर जब आप डालते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करता है। आइए मिलकर आज सुबह के समय प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा मन दे, प्रभु हमें ऐसी कृपा दे, ताकि अपने से कमजोरों को, अपने भाइयों को, अपने सहपाठी मित्रों को, कलीसिया के लोगों को, जवानों को, बहनों को उठाकर हम परमेश्वर के राज्य में के लिए हम उन्हें उपलब्ध कराने वाले हो सके, ताकि प्रभु की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम दुआ करते हैं हमें एक ऐसा मन दे कि प्रभु जी हम दूसरों को सेवा करने वाले हों, हम दूसरों की सेवा करने वाले हों, हम दूसरों को उठाने वाले हों, ताकि तेरा राज उनके जीवन में आ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।